नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की अगली वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। आज हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। जो हमारा पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है और इसका एग्जाम्पल भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनता है, एक नए गुणधर्म वाला, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनता है, एक नए गुणधर्म वाला, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का हम एक फॉर्मूले के थ्रू समझते हैं। A प्लस V इजकल टू AV। एक AV है और B है, दोनों मिलकर AB हो जाते हैं। ये हमारी संयोजन अभिक्रिया का फॉर्मूला है। इसका हम एग्जाम्पल भी लेते हैं। कोयले का दहन। कोयले का दहन में किसकी अभिक्रिया होती है? C प्लस O2 इजकल टू CO2। ये कोयले के दहन की अभिक्रिया है। हमारा कार्बन क्या रहेगा? गैस। कार्बन क्या रहेगा? गैस। O2 भी क्या रहेगा? गैस। और ये CO2 भी क्या रहेगा? गैस। ये हमारी संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल हो चुका है, उसका फॉर्मूला हो चुका है। अगली हम अभिक्रिया आती है हमारी वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें एक एकल अभिकर्मक टूटकर अलग अलग पदार्थों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा भी बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, जिसको हम लिखते हैं वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो अलग पदार्थों में विभक्त हो जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया, इसका भी फॉर्मूला हम बताते हैं। एक यौगिक ले लिया हमने AB, इसको तोड़ा जाएगा A और प्लस B में। ये हमारी वियोजन अभिक्रिया का फॉर्मूला होता है। इसका वियोजन अभिक्रिया के अंदर तीन तरीकों से वियोजन अभिक्रिया होती है। जैसे पहली है हमारी विद्युत अपघटन। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा यौगिक को तोड़ा जाता है H2O। इसको विद्युत
के द्वारा H2 प्लस O2 में विभक्त किया जाता है। H2 के हम अवस्था लिख देंगे, ये लिक्विड है, ये गैस है और ये गैस। अगला है हमारा उष्मीय वियोजन। इसमें उष्मा के द्वारा एक यौगिक को अलग अलग पदार्थों में तोड़ा जाता है। CaCO3 इसको उष्मा दी जाती है और इसको तोड़ा जाता है CaO प्लस CO2 में। ये हमारा सॉलिड रहता है, ये हमारा ये भी सॉलिड ही रहता है और ये हमारी गैस रहती है। अगला है हमारा प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, इसके अंदर अभिक्रिया के अंदर प्रकाश दी जाती है, जिसके अंदर एक यौगिक को तोड़ा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम AgCl, इसको प्रकाश देके इसको तोड़ा जाएगा Ag प्लस Cl2 में। ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का उपयोग, ये AgCl का प्रयोग एक श्वेत फोटोग्राफी के रूप में और किया जाता है। अगली अभिक्रिया आती है हमारी तीसरी, विस्थापन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है उसको हम लिखते हैं वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम Fe, ये हमारा सॉलिड है, प्लस CuSO4, ये हमारा एक्वा जलीय विलयन है। इसको ये Fe अधिक क्रियाशील तत्व है, इसको इसके विलयन से अलग करके इसको बाहर कर देता है। FeSO4 प्लस Cu, ये हमारा एक्वा बन गया, ये Fe का जलीय विलयन बन गया और ये Cu को बाहर निकाल दिया, ये सॉलिड बन गया। ये अधिक क्रियाशील तत्व है और ये Cu कॉपर जो कम क्रियाशील तत्व है। Fe ने इसके जलीय विलयन से Cu को बाहर कर दिया और उसके जलीय विलयन में स्थापित हो गया और Cu को बाहर कर दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ठीक शाम 7 बजे।